कोरिलेशन का कैलकुलेशन कैसे करें। वैसे तो कोरिलेशन कैलकुलेशन के कई मेथड है, ठीक है। स्कैटर मेथड है, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड है और काल पियर्सन का भी एक मेथड है। तो आज इस वीडियो में हम काल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के थ्रू कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पढ़ेंगे। कार्ल पियर्सन ने कोरिलेशन के कैलकुलेशन के दो इम्पॉर्टेंट मेथड दिया था, दो फार्मूला दिया था, जिसमें से हम डायरेक्ट मेथड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट पर वीडियोस मैं आपके लिए लगातार ला रहा हूं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और हाँ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आज का जो ये वीडियो है वो इस फार्मूले पे डिपेंड है कि किस तरीके से कि कार्ल पियर्सन मेथड के फार्मूला यूज़ करती है कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा कोरिलेशन को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, स्मॉल आर इक्वल टू, जो फार्मूला यूज़ करते हैं समेशन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेशन डी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेशन डी वाई स्क्वायर। ये छोटा सा फार्मूला है, इसका यूज़ करेंगे। इसको डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। डायरेक्ट मेथड इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो डेविएशन होता है डी, उसका जो कैलकुलेशन होता है एक्चुअल मीन के थ्रू होता है। इसका मतलब ये हुआ जो डेटा दे रखा है कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए, उसका सबसे पहले हमें डी निकालना होगा, डेविएशन निकालना होगा। वो तब निकलेगा जब हम एक्चुअल मीन निकालेंगे। यहाँ पर अब कैसे करेंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ, एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिया है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग कार्ल पियर्सन फार्मूला। कार्ल पियर्सन फार्मूला यानी कि जो फार्मूला मैंने अभी बताया है, ये मॉडिफाइड फार्मूला होता है। इस फार्मूला का यूज़ करते हुए करना है, ठीक है ना। जहाँ पर एक्स गिवन है, वाई गिवन है 10, 12, 15, 23, 20 और वाई है 14, 17, 23, 25, 21। फार्मूले को उठाइए और कैलकुलेशन करने के लिए टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं। अगर टेबुलर फॉर्म हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, तो एक एक करके कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल मीन निकालना है। तो एक्चुअल मीन निकालने के लिए जो एक्स है, जो फार्मूला यूज़ करेंगे एक्चुअल मीन का, वो होता है मीन ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। यानी कि सबसे पहला काम तो ये है कि मीन निकालने के लिए जो एक्स है उसको टोटल करेंगे और सम ऑफ एक्स निकाल लेंगे। सबको टोटल कीजिए, कितना हो रहा है 2, 7 और 3, 10 का सिफर यानी कि 0 कैरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये कितना आ गया हमारा 80 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास x निकाल, समेशन x है, फार्मूले में रखिए 80 अपॉन n, नंबर ऑफ आइटम 1, 2, 3, 4, 5, 80 अपॉन 5। तो 80 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये हो गया हमारा मीन ऑफ x। तो मीन ऑफ x का यूज़ करेंगे और निकालेंगे d। d का फॉर्मूला d इक्वल टू होता है x माइनस मीन। तो मीन कितना है यहाँ पर 16। तो d निकालने के लिए x में से मीन को माइनस करेंगे। x है कितना 10, 10 में से 16 माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा माइनस का 6, 12 में से 16 माइनस कीजिए, माइनस का 4, 15 में से 16 माइनस कीजिए, माइनस का 1, 23 में से 16 माइनस कीजिए 7 और 20 में से 16 माइनस कीजिए 4। यहाँ आ गया। फार्मूले में हमें डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए होता है। देखिए यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये जो डी आया एक्चुअली में ये डी एक्स है, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट हो गया जाएगा। कैसे निकालेंगे 6 का स्क्वायर यानी कि माइनस का 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है ना। क्योंकि इसका सम चाहिए होता है समेशन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका सम टोटल कर लेंगे। सम टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 6, 6, 12, 12, 13, 13, 9, 22, 22 और 6, 28, कैरी 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1, 11, 118 आ गया, ठीक है ना। हमारा x सीरीज का डेविएशन कैलकुलेट हो गया। अब हम y का डेविएशन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ y का डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए करना क्या होगा, हमें समेशन y निकालना है। जैसे समेशन x निकाला था,
तो ये आ गया समेसन वाई। समेसन वाई के लिए ऐड कीजिए 4 7 3 5 1, तो 4 7 11, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 120 का 0 कैरी 2, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आ गया समेसन वाई इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, मीन ऑफ वाई निकालेंगे। समेसन वाई अपॉन एन, दैट मीन्स 100 अपॉन 5, दिस इज 20। अब हम निकालेंगे डी वाई, इसका मतलब हो गया वाई माइनस मीन, और यहाँ मीन कितना आ गया हमारे पास 20। 14 में से वाई में से 20 माइनस करते हुए चलेंगे, तो 14 में से 20 माइनस किया -6, 17 में से 20 माइनस किया -3, 23 में से 20 माइनस किया 3, 20 में से 20 माइनस किया 5, 21 में से 20 माइनस किया 1। जैसा कि डी एक्स स्क्वायर निकाला था, सेम पैटर्न यूज करेंगे और डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। डी वाई स्क्वायर की -6 का स्क्वायर दैट इज 36, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1। डी वाई स्क्वायर आ गया, इसका सम टोटल करेंगे, यानी कि समेसन डी वाई स्क्वायर निकालेंगे। सबको टोटल कीजिए, 6 9 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 130, 3 3 6 7 8, ये हो गया 80। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अब क्योंकि हमें फार्मूला के अकॉर्डिंग जो फार्मूला था, हमें डी एक्स और डी वाई भी चाहिए, तो ये रहा डी एक्स और ये हो गया डी वाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा डी एक्स डी वाई। तो -6 -6 -1 प्लस दैट इज 36, -4 और -3 कितना हो जाएगा 12, -1 और +3 दैट इज 3, 7 और 5 35, और 4 और 1 4। डी एक्स डी वाई निकल के आ गया। अब सबको प्लस कर दीजिए, 36 12 और ये हो गया आपका कितना -3 1, दैट इज -3 हो जाएगा। -3 अकेला रह गया माइनस का, तो प्लस वाला अलग ऐड कीजिए, तो प्लस का ऐड कर देंगे, कितना जाएगा 87 और -3, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये 87 में से -3 गया 84, तो ये आ गया हमारा समेसन डी एक्स डी वाई 84। अब जो वैल्यू हमारे पास आया है सबको उठाइए, फार्मूले में रखिए। फार्मूला क्या है दोबारा एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला है हमारे पास R इक्वल टू समेसन डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट समेसन डी एस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय समेसन डी वाई स्क्वायर। जो जो वैल्यू है वो सबको उठा के रखिए। दैट मीन्स R इक्वल टू डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितना है 84 अपॉन अंडर रूट समेसन डी एक्स स्क्वायर कितना है 118 मल्टीप्लाई बाय डी वाई स्क्वायर कितना है 80। क्लियर। अब हमें केवल इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा वो देखिए। अंडर रूट के नीचे इन दोनों मल्टीप्लाई है 118 मल्टीप्लाई बाय 80, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9440। अब 9440 का हमें क्या करना है, हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो 9440 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। चलिए ये इसका पेयर बन के तैयार हो गया। 94 किससे डिवाइड होगा 9 से, 9 9 ज़ा 81, 9 और 9 ऐड कर दिया 18, इसे माइनस कीजिए 3 और हो गया 1, ऊपर से 40 एक पेयर निकाल दिया 1340। ठीक है। अब लगभग 7 टाइम जाएगा, 7 से करते हैं। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 एंड 4 60, 7 1 जा 7 और 6 13। ये 7 आए यहाँ पर ऐड कर देंगे 7 7 14, तो यहाँ से माइनस कीजिए 1 3 31। अब भाई पॉइंट लगाएंगे, 2 0 बढ़ाएंगे। पॉइंट लगाया 2 0 बढ़ाया। अगर इसका एक भी 2 बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बढ़ाते हैं, केवल 1 टाइम देते हैं। 1941 माइनस करेंगे 9, 9 में से 4 गया 5, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। जो 1 उधर बढ़ा था यहाँ पर ऐड कीजिए 1 और 1 2 4 9 1। अब इसके आगे ऐसा डिजिट बनाना है जो डिवाइड हो जाए, लगभग 5 टाइम जा सकता है। तो 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 5 4 ज़ा 21,
सॉरी पहले हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 1 12, 5 4 ज़ा 21 21, 5 9 ज़ा 45 45 और 2 47, 5 1 ज़ा 5, 5 and 4 9। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर निकालेंगे। 5 9 में से 2 गया 7, 8 में से 1 गया 6, इधर कितना बचेगा 15 में से 7 गया 8, इधर बचा 10 में से 9 गया 1। तो इसके आधे से बहुत ज़्यादा होता है। जब भी रिमाइंडर आधे से ज़्यादा बन जाता है 2 डिजिट तक निकालने के बाद यहाँ पर प्लस कर देंगे 1। इसका मतलब ये हुआ जब प्लस 1 कर दे रहे हैं हम तो कितना आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा 97.16। तो ये हो गया 84/97.16। अब नेक्स्ट स्टेप में 97.16 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। पॉइंट हटाया, 2 जीरो ऊपर लगाया। अब 97 से डिवाइड करेंगे। 19716 से 8400 को डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, अब कितनी बार डिवाइड होगा, कम से कम 8 टाइम। तो 8 टाइम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 6 ज़ा 56 48, 8 बन जाए 8 4 12, 8 7 से 56 56 और 1 57, 8 9 से 72 और ये हो गया 77। माइनस कीजिए 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 13 में से 7 गया 6। कैलकुलेशन में यही ज़्यादा होता है, वरना पूरा इजी है क्वेश्चन। पॉइंट लगा हुआ, जीरो बढ़ा दिया। अब लगभग लगभग कितने टाइम जाएगा 6 टाइम। 6 6 ज़ा 36, 6 बन जाए 6 और 3 9, 6 7 जा 42, 6 9 जा 54 and 4 58। माइनस कीजिए 4, 11 में से 9 गया 1, 7 में से 6 में से 2 गया 4 और 12 में से 8 गया 4। तो ये बचा। तो यहाँ पर भी इसके आधे से ज़्यादा है, तो ये लगभग लगभग कितना हो जाएगा आपका 0.87। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर कोरिलेशन। ठीक है ना। तो इस मेथड से हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेशन का सेकंड मेथड की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।